दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो पति पत्नी के संबंधों को अच्छी तरह से समझने में सहयोग करेगा। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी जिंदगी भर साथ रहने के बावजूद भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझ नहीं पाते और घर के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं और उनके कारण तनाव बढ़ता है और तनाव बढ़ने के साथ पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाई उत्पन्न होती है। उसका कारण महज सिर्फ इतना है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनका स्वभाव अलग है और महिलाएं जो हैं उनका जो स्वभाव है, जो नेचुरली जो स्वभाव है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम विनस, यानी कि जो पुरुष हैं वो मंगल ग्रह से आए हैं और औरतें जो हैं वो शुक्र ग्रह से आए, और दोनों अलग अलग ग्रह के प्राणियों को ऊपर वाले ने यहाँ धरती पर भेजा, लेकिन दोनों के दिमाग से ये बात हटा दी गई कि दोनों अलग अलग ग्रहों के प्राणी हैं। अब यहाँ आने के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी सोच के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं और यही वजह होती है जो घर के अंदर जो क्लेश होते हैं, जो झगड़े होते हैं। लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि दोनों ग्रहों के प्राणियों की विशेषताएं क्या है, उनका स्वभाव क्या है, तो हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर ये जो छोटे मोटे जो क्लेश हैं, जो घरेलू झगड़े हैं, उससे निजात पा सकते हैं। तो मैं आपको उन्हीं बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करती हैं और महिलाओं को पुरुषों से अलग करती हैं, जो उनका नेचर है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी पुरुष हैं उनका स्वभाव एक जैसा है और दुनिया में जितनी महिलाएं हैं उनका स्वभाव एक जैसा है। तो हम उसी विषय के बारे में बात करेंगे और आशा करता हूं ये जानकारी आपके जीवन के अंदर, आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन लाए तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और मेरे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो से आपको जानकारी मिल सके। अक्सर कई बार ऐसा होता है, जो पुरुष होता है उसका स्वभाव है कि उसे अचीवमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका स्वभाव है इगोइस्टिक होते हैं। हर पुरुष को ये लगता है कि दुनिया के अंदर उसका जो नॉलेज है वो सबसे बेस्ट है, उसे सब चीज़ की जानकारी है, पूरी दुनिया की जानकारी उसको है। उसे पूरी दुनिया के अलग अलग विषयों के बारे में बात करना, तर्क करना और बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय देना बहुत पसंद है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए उनकी पूरी दुनिया सिर्फ उनका घर और परिवार है। वो अपनी सोच को अपने घर और परिवार से बाहर नहीं ले जा सकती, ये ज़्यादातर नहीं ले जाती है। आज दुनिया की किसी भी महिला से बात करोगे तो उसके बातचीत का मुद्दा अपना परिवार और अपना घर ही होता है। लेकिन पुरुष कहीं पर भी बात करेंगे तो देश की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे, खेल के बारे में बात करेंगे और पुरुष को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करना बहुत पसंद है, लोगों को राय देना बहुत पसंद है, उसको अचीवमेंट बहुत पसंद है। महिलाएं स्वभाव होता है कि दो महिलाएं अगर 10 मिनट भी कहीं साथ में रह जाएं तो उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है कि चाहे वो बरसों से
जानते हो एक दूसरे को। लेकिन पुरुष का नेचर होता है उससे ज्यादा बात करना पसंद नहीं होता है। अगर एक बस में बैठ के दो पुरुष पास में एक ही सीट पे बैठे हो, अगर 400-500 किलोमीटर का सफर भी तय कर लेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे को नाम भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। महिलाएं और पुरुषों में सबसे बड़ा अंतर है कि जब टेंशन होती है, जो कोई स्ट्रेस होता है, तो पुरुष उस तनाव को, कारण को या तनाव के कारण के बारे में बस अंदर ही अंदर सोचता रहता है। जैसे पजल्स होते हैं, पजल को सुलझाना, वो अंदर के अंदर सोचता रहता है। उस समय ऐसी स्थिति होती है कि उसकी बॉडी कहाँ है और उसके विचार कहाँ चल रहे, वो अंदर के अंदर उतरता जाता है। जैसे उसको कह सकते हैं कि गुफा में चला जाता है, उस समस्या के बारे में सोचते सोचते उसका सॉल्यूशन सोचने लगता है। और ऐसी स्थिति में महिलाएं अक्सर उस व्यक्ति को बार बार पूछते रहते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ। लेकिन पुरुष का स्वभाव है कि वो अपनी समस्या के बारे में किसी को बताता नहीं, उसका समाधान खुद ही सोचता है और ये सोचता है कि मैं अपनी समस्या को सुलझाने में सक्षम हूं, उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। और पुरुष हमेशा उसी व्यक्ति की सलाह मानता है जो उससे या तो बुद्धि में ज्यादा बुद्धिमान है, या पोस्ट में उससे बड़ा है, या कोई एक्सपर्ट है, उसी की राय लेना पसंद करता है, किसी और की राय लेना पसंद नहीं करता। और ऐसे समय में महिलाओं को चाहिए कि पुरुष को अकेला छोड़ देना चाहिए। जब उस समस्या के समाधान के बारे में सोच लेगा तो वापस जैसा उसका स्वभाव है उस स्वभाव में वापस नॉर्मली आ जाएगा। लेकिन उस परिस्थिति में उसको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं जो होती हैं, वो जब भी टेंशन में होती हैं तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए वो अपनी जो बात है, जो मन की बात है, वो किसी के सामने सुनाना चाहती है। और एक बार मन की भड़ास किसी के सामने निकाल दी तो नॉर्मल हो जाती है। जब घर के अंदर सारे दिन की जो टेंशन है, घर के अंदर जो काम हुए, वो शाम को जब पुरुष आता है, जब घर की महिला उससे कुछ कहना चाहते हैं, तो उस समय क्या होता है, पुरुष ऑफिस के जो टेंशन लेके आता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। लेकिन महिलाएं घर की जो बातें हैं, जो टेंशन है, वो बताना चाहती है। वो सिर्फ बताना चाहती है, उसका सॉल्यूशन नहीं चाहती। लेकिन पुरुष को लगता है कि मेरे से सलाह मांग रही है और वो सलाह देना शुरू कर देता है। महिलाओं को लगता है कि ये बात मेरी ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, मेरी बातों का इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और पुरुष महिला की जो बात है उसको इग्नोर करता रहता है, जिससे घर के अंदर आपसी क्लेश बढ़ते हैं। इसका सिंपल और सरल उपाय यह है कि पुरुष को ये चाहिए कि महिला जो बात कर रही है सिर्फ उसको सुन भर ले, उसकी बात को तवज्जो दे, अपने सारे काम एक तरफ रख के सिर्फ उसकी बात सुने, उसे सलाह नहीं चाहिए। और जैसे ही वो बात कंप्लीट करेगी वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, वो तनाव मुक्त हो जाएगी। ऐसे छोटी छोटी चीजें से परिवार की जो खुशियां हैं वो वापस लौट सकते हैं। कुछ स्वभाव जो पुरुषों के अंदर अलग होते हैं, वो होते हैं कि पुरुष को हैंडल करना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। हर महिलाओं को चाहिए कि पुरुष के आत्मसम्मान की रक्षा करें। उससे कोई भी बात जो घर की छोटी मोटी बात होती है, हर महिला की आदत होती है, जैसे घर के महिला को कहा जाता है गृह सुधार समिति की अध्यक्षा है वो। हर छोटी छोटी बात पे पुरुषों को कहती रहती है कि बात आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए, कंपैरिजन करते। उसका स्वभाव पुरुष को सुधारना नहीं है। उसका स्वभाव है कि मेरा पति दुनिया का श्रेष्ठ पति हो। लेकिन वही चीज पुरुष को
उसके ईगो हर्ट होता है और उसे लगता है कि मुझे कोई सलाह नहीं दे सकता। उस बुक के अंदर बताया है कि अगर महिलाओं को पुरुषों से कोई भी काम करवाना हो तो उसे आदेशात्मक भाषा में नहीं कहकर उससे रिक्वेस्ट फॉर्म में बात करनी चाहिए। यानी कि जो भी काम करवाना हो उसके आगे प्लीज लगाना शुरू कर दीजिए, प्लीज आप ये कर दीजिए, प्लीज आप ये कर दीजिए। फिर देखो पुरुष कोई लगने लगेगा कि ये मेरी मदद मांग रही है। जब मदद बात आती है तो करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मदद करना पुरुषों को अच्छा लगता है, लेकिन उसे आदेश पसंद नहीं है। आशा करता हूं आज के बाद जब भी दोनों एक दूसरे से बात करें तो मेरी इन बातों को ध्यान में रखकर बात करेंगे तो हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर, आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए। ये और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो बुक में आपको रिकमेंड कर रहा हूं। उस बुक का नाम है मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम विनस। वो बुक किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी और वो पढ़ने के बाद अगर आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर भेजें। और आपको लगता है कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपके लिए उपयोगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।